प्यारे दोस्तों, एक लड़का कब्रिस्तान की तरफ से गुजर रहा था। अचानक उसे कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। जब उसने कब्रिस्तान में जाकर देखा तो कुत्तों का एक गिरोह एक कब्र के पास अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा था। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर क्या निकला, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। लिहाजा इसी गाँव से निकलकर चंद दूर के फासले पर फैक्ट्री का सफर करना पड़ता था और ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था, रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। अब क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, ये खुद को इंतहाई ताजा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसीलिए रोज ये वहाँ से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआए मागफिरत किया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिनों से इसके सामने एक अजीब गरीब वाकया पेश आ रहा था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की क्या वजह है। वो ये सोच रहा था, मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिनों से उसके साथ कुछ यूँ हो रहा था। जब भी वो कब्रिस्तान से बाहर से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज आया करती थी। वो बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए हैं और इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है। तो फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतनी ज्यादा जोर जोर से क्यों बोल रहे हैं। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब ये 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने ये फैसला किया कि आज वो कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब ये कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो फिर से उसे कब्रिस्तान से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही वो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले तो ये कब्र तैयार हुई थी, तो ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो फैसला किया कि आज शाम को जाकर गाँव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताऊंगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने पेश करता है। गांव की पंचायत में बड़े बड़े उलामा और अहले इल्म ने ये फैसला किया कि इसकी कब्र कुशाई की जाए, यानी इसकी कब्र को खोला जाए और देखा जाए आखिर अंदर क्या मामला है। कब्र को खोलने से पहले गाँव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाजत लेना मुनासिब समझा। चुनाचे ये लोग उसके घर पहुँचे और घर वालों को सारा हाल बयान किया तो उस शख्स के भाई ने कहा, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर क्या मामला है तो हमारी जानिब से आपको इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप अकेले जाकर उस कब्र को खोलकर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए ये बहुत हैरानी की बात थी कि भाई ही भाई की कब्र को खोलते वक्त मौजूद न हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर करने की बजाय सोचा कि पहले कब्र को खोलकर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। लिहाजा दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में से काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान में पहुंच चुके थे। कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। जब उस कब्र को खोलने का अमल शुरू कर दिया गया तो वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से वहां खड़े होकर अजीब आवाजें निकाल रहे थे वो भी आसपास मौजूद थे और कब्र के आसपास मंडराते रहे और गाँव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आ गया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। ये मंजर देखकर लोगों की चीख निकल गई और वो लोग फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह से खा रहे थे कि जो वहाँ मौजूद थे उन पर कपकपी तारी हो गई और उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर
हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर इसका वो कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में इतना खौफनाक अजाब हो रहा था। दोस्तों ये बात जानने के लिए जब दोबारा गाँव वाले इकट्ठा हुए और उस शख्स के घर दोबारा पहुँचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उस पर इतना सख्त अजाब नाजिल हो रहा है। अभी उसका इंतकाल हुए 3-4 दिन ही गुजरे हैं। कब्र में जानवर उसे इतनी बुरी तरह से खा रहे थे। उस मैयत का भाई कहने लगा, मैं जानता था कि जब आप कब्र को खोदेंगे तो आप लोगों की आंखों के सामने ऐसा ही कोई मंजर आएगा। मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूँ। लोगों ने सवाल किया, बताओ आखिर इसकी क्या वजह है। उसने कहा, मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। न उसे घर की परवाह थी और न घर वालों की। इसकी जिंदगी का मकसद था सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वो शराब पीकर अपने रिश्तेदारों के मायने को भी भूल जाता था। यहाँ तक कि वो हमारी माँ को गालियाँ देता था और बाप के साथ लड़ाई झगड़े करता था। और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वो ऐसे बदतरीन गुनाह करता था जिसके बारे में मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। और वो तमाम गुनाह थे जिसकी वजह से उसको कब्र में इतना खतरनाक अजाब मिल रहा है। हम ये जानते थे कि इसका अंजाम इसी तरह से होने वाला है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस वाक़ये के बाद आपको भी इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि नशा शराब कितनी बड़ी लानत है और क्यों दीन इस्लाम ने मुसलमान को इससे दूर रहने और पीना मना फरमाया है। दोस्तों इस्लाम में शराब पीना, पिलाना, बेचना, खरीदना ये सब बिल्कुल हराम है। हर मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों को हराम दे दिया है और अपनी नस्लों की भी हिफाजत करें। हमें आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें।